ईमानदारी की खेती, जो एक गरीब किसान की ईमानदारी से हुई तरक्की को दर्शाती है। दृश्य एत गांव के एक छोटे घर में रघु अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के सामने बैठा है। पास में उसकी पत्नी गौरी और बेटा मुन्ना बैठे हैं। गौरी चिंतित होकर, रघु खेत में इस बार भी कुछ नहीं होगा, घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है, कहीं बाहर काम करने चले जाओ। रघु शांत स्वर में, गौरी मैं जानता हूं हालात कठिन हैं, लेकिन मैं खेत और ईमानदारी दोनों को नहीं छोड़ सकता। एक दिन भगवान जरूर फल देगा। बाजार में मिलावट वाला खाद सस्ता है, मुनाफा तगड़ा। दृश्य 2 खेत में। रघु खेत में काम कर रहा है, तभी रामू आता है। रामू हंसते हुए, अरे रघु, तेरी ईमानदारी से तुझे क्या मिला? तू अब भी पुरानी बीज और खाद से खेती कर रहा है। रघु, रामू, झड़ से खेत नहीं फलते, मेहनत और सच्चाई से फलते हैं। रामू सिर झटक कर चला जाता है। 3 गांव की पंचायत में मुखिया जी और सेठ हरिप्रसाद बैठे हैं। रघु आता है। रघु, मुखिया जी, मेरी फसल तो हर साल खराब हो रही है। रघु गंभीर होकर, माफ कीजिए सेठ जी, मैं अपनी आत्मा बेचकर मदद नहीं लेना चाहता। सरकार की तरफ से कोई सहायता मिल सकती है क्या? सेठ हरिप्रसाद हंसते हुए, सुनो, अगर तुम मेरे लिए कुछ खास काम कर दो तो मैं एक सिफारिश पत्र दिलवा सकता हूँ। मुखिया जी, रघु, तेरी जिद तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राज्य में बारिश की बूंदें धरती को तर करने लगी हैं। रघु अपनी मेहनत से फसल को बचाने की कोशिश कर रहा है, जबकि गौरी उसकी सहायता करने के लिए उसके पास आई है। अंधेरी रात है, तेज बारिश हो रही है। रघु खेत की मेड़ को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। गौरी छाता लेकर पूछती है, इतनी बारिश में क्या कर रहे हो? रघु जवाब देता है, अगर मेड़ टूट गई तो पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। भगवान ने बारिश दी है, अब मेहनत हमारी है। चमत्कार की सुबह, खेत में हरियाली है, फसल लहलहा रही है। रघु, गौरी और मुन्ना खुशी से झूम उठते हैं। मुन्ना बाबा, देखो कितना अनाज उगाया है। गौरी, भगवान ने हमारी मेहनत का फल दिया। रघु, गौरी और मुन्ना एक बड़े पत्थर पर बैठे हुए हैं, हंसते हुए अपनी फसल को गर्व से देखते हैं। उनका चेहरा संतोष और खुशी से भरा हुआ है। एक सुंदर सूर्योदय सोने के किरणों को फसलों पर डाल रहा है। जैसे ही तीनों दोस्त अपनी बाहें ऊंची उठाते हैं, उनकी खुशी और मेहनत का फल दिखता है। सरकारी निरीक्षण। एक सरकारी अधिकारी गांव में आता है और रघु के खेतों का निरीक्षण करता है। सरकारी अधिकारी, आपकी फसल तो जैविक, ऑर्गेनिक है, बिना केमिकल के इतनी उपज बहुत अद्भुत है। सरकार ऐसे किसानों को सम्मान देती है। रघु नम्रता से, साहब, मैंने सिर्फ ईमानदारी से मेहनत की है। सरकारी अधिकारी, आपको एक मॉडल किसान का पुरस्कार मिलेगा और आपके खेत को प्रदर्शन खेत बनाया जाएगा। सरकार आपकी मदद करेगी। आज गांव में सभा, गांव में मंच सजा है। रघु को सम्मानित किया जा रहा है। मुखिया जी माइक पर, आज हमें गर्व है कि हमारे गांव का किसान रघु अब पूरे जिले में एक मिसाल बन गया है। सेठ हरिप्रसाद लज्जित होकर, रघु, तुमने दिखा दिया कि सच्चाई की राह कठिन जरूर है, लेकिन अंत में जीतती है। रघु मंच से, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, खेतों में अगर पसीना गिराओगे तो सोना उगेगा, लेकिन अगर चालाकी बोओगे तो फसल नहीं पछतावा काटना पड़ेगा। नया घर। 1 साल बाद रघु का घर अब पक्का हो गया है। बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, खेतों में और मजदूर भी हैं। गौरी खुश होकर, देखो रघु, तुम्हारी ईमानदारी ने हमारा जीवन बदल दिया। रघु, गौरी, बस भगवान से यही दुआ है कि मैं कभी अपनी सच्चाई न खो दूं। पृष्ठभूमि में प्रेरणादायक संगीत बजता है। समाप्ति संदेश, वॉइस ओवर। ईमानदारी कठिन हो सकती है, लेकिन उसका फल अमर होता है। रघु जैसे किसान हमें सिखाते हैं कि सच्ची तरक्की वही है जो आत्मा को संतोष दे। SRMR हिंदी स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।